मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही बीती रात जो है कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हम बात करेंगे सागर जिले की सागर विधानसभा सीट की, जो कि संभागीय मुख्यालय और जिला भी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं IBC 24 न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार उमेश त्राहिमाम जी। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भाई साहब जो है बीती रात जो है कांग्रेस ने भी अपना सागर का जो है टिकट फाइनल कर दिया है, जो है निधि सुनील जैन के लिए प्रत्याशी बनाया है। कैसे देखते हैं आप? तो बहुत इंतजार कराया कल सूची का माफ कीजिएगा वो, लेकिन ये टिकट जो है बड़ा अप्रत्याशित है। भले ही उनका नाम एक साल से चल रहा था, ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ ने कह दिया है और सुनील जैन से निधि जैन से तैयारी करी है, लेकिन सामाजिक समीकरणों को ध्यान में अगर रखें सागर की, तो लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो सामाजिक संतुलन भी बनाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे लग रहा था कि शायद सुनील निधि जैन को टिकट कांग्रेस नहीं देगी, वो थी कि उनका क्लोज रिलेशन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होना। वो सगे भाई हैं सुनील जैन और शैलेंद्र जैन, सगे भाई ने भारतीय जनता पार्टी ने शैलेंद्र जैन को टिकट दिया है और एक ही घर में दोनों टिकट देना, ये कहीं ना कहीं बड़ा फैसला जो है अचरज भरा है मेरे लिए। अब कांग्रेस इसके लिए किस तरीके से लेती है, लेकिन जब से टिकट घोषित हुआ है उसके बाद जब हम प्रतिक्रियाएं शहर की देख रहे हैं तो लोग स्तब्ध तो हैं। अब ये चुनौती है उन लोगों के सामने कि कैसे साबित करेंगे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ निजी भी दुश्मनियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला सुनील जैन और शैलेंद्र जैन के परिवार में है नहीं। एक ही व्यापार है और साथ में रहते हैं और अच्छे उनके संबंध हैं। राजनीतिक दल जरूर अलग अलग है, लेकिन यही बात जो है वो परेशान करने वाली इस समय पर है शहर वालों के लिए कि ये कैसे जो है कि कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, भाजपा के लिए वोट मांगेंगे, तो कई इश्यूज़ पर जो है वो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जब वो जनता की हो सकता है कि ध्यान न देकर परिवार का ध्यान दें। तो उस स्थिति में जब लोग चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो कम से कम विरोधी को अगर हम इग्नोर करके आपको वोट दें तो आप पूरी तरह मेरे लिए समर्पित रहें। अभी हम भाई का मामला है तो कितनी ईमानदारी रख पाते हैं ये देखना है, लेकिन जनता फिलहाल जो है वो स्तब्ध है और मौन है। निधि जैन के सामने बहुत बड़ी समस्या है, एक तरफ उनके जेठ हैं और दूसरी तरफ वो खुद हैं, तो वो क्या उन्हें धूल चटा पाएंगी? देखिए अगर या उनके सामने मुंह ढांकेगी? नहीं, ये तो निजी सवाल हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है कि किस तरीके से वो उनका वो हो सकता है। लेकिन चूँकि उन्होंने कहा है, बात की हम लोगों ने, उनकी प्रतिक्रिया ली है, तो उनका दावा तो यही है कि उनकी विचारधारा अपने साथ है, हमारी कांग्रेस की विचारधारा हमारे साथ है और बिना नाम लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो शासन चला है और उसके दौरान जो विकास काम हुए हैं तो उन पर वो सवाल खड़े कर रही हैं, भ्रष्टाचार की बात भी कर रही हैं और जो कमियाँ रह गई हैं वो बता रही हैं कि इन मुद्दों को पे हम चुनाव लड़ेंगे और हम जब सरकार में आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी या जब जीतेंगे तो उन मुद्दों को वो हल करेंगी। लेकिन किसी भी तरीके से जो है उनका अपने परिवार की जो आप उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र जैन उनका नाम लेने से जरूर बचते दिखाई। शैलेंद्र जैन जो है लगातार विधायक हैं, स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए आए हैं, वो किस तरह से जो है विकास कार्य हुए हैं आपने, क्योंकि अक्सर देखा गया कि आपने लगातार जो है जनता के मुद्दों पे प्रमुखता से आवाज उठाई है और जो राशि आई थी उसका किस तरह से बंदर बांट किया गया है आपने भी देखा है। तो क्या विकास कार्य, जिन विकास कार्यों के लिए पैसा आया तो वो हकीकत में हुए हैं? देखिए विकास कामों के लिए निश्चित तौर पर बहुत पैसा आया है, बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत पैसा आया। 10 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकार एक स्थायी विपक्ष होता है जो सत्ता की लिए एक अलार्म का काम करता है कि आप जागते रहें, आप सतर्क रहें, आप अच्छे से विकास काम करें। लेकिन हमें कभी भी बहुत कम है ऐसा अवसर आया हो या उनकी तारीफ करने का कोई अवसर मिला हो। हम विकास कामों में जो गैर जरूरी विकास काम थे उन बहुत देखने को मिले शहर में। जो विकास काम हुए उनमें भारी भ्रष्टाचार हुए, तो तमाम प्रकार से हम खुद वो खबरें उठाते रहे और उनके काम जो थे उनकी आलोचना करते रहे। जैसे आप सागर तालाब का मामला ले लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट में उसकी प्लानिंग बनी थी और कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन चूँकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसके तहत उसकी एक अलग संरचना है
लेकिन उसमें सलाहकार के रूप में महापौर और सांसद विधायक की भूमिका रहती है। अगर वो इस बात से कहें कि हमारी कोई भूमिका है तो ये वो नकार सकते हैं वैधानिक रूप से, लेकिन बिना ये परिकल्पना नहीं की सकती कि कैंस में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो बिना इन जनप्रतिनिधियों की कोई सहमति के कोई काम होता हो ऐसा स्वीकार किया जाना मुश्किल है। वो पल्ला झाड़ लेते हैं। आज सागर में स्मार्ट सिटी के जितने भी काम हैं उनमें से प्रमुख काम अगर देखें तो सिर्फ एक रिंग रोड बनी जिनको 4 प्रकार से वो बता रहे हैं। विश्वविद्यालय की रोड बता देते हैं, या सिविल लाइन से तिली से मेडिकल कॉलेज से आपका दीनदयाल चौराहा, वहाँ से गोपालगंज। दरअसल ये एक सर्कल है, 4 बताते हैं, ठीक है मान लीजिए आपका। फिर आपने तालाब की बात, जो मैं फिर से उस पर आऊँगा कि जिस दिन से तालाब का प्रोजेक्ट बना था वो बड़ी बीजेपी गवर्नमेंट के समय पर ही बना था, विरोध उसका चालू हो गया था क्योंकि उसमें जो प्रोजेक्ट जो इसके बाद जो है एक चीज आती है कि तालाब पे जो है एलिवेटेड कॉरिडोर बना दिया गया, इसमें लोगों के बीच काफी आक्रोश है। हाँ, ये बात तो पहले इसकी भी उठाई गई जब नींव उसकी रखी जा रही थी, प्लानिंग बनी थी जब, तभी इस पे आपत्ति जताई गई थी। वो प्लानिंग को देख के अचरज होता था कि इतना एक तो झील के सीने पे जो है आप ब्रिज बना रहे हैं जो एनजीटी का उल्लंघन भी है हम, और वहाँ पे जाके उनकी चकरा घाट पे ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है जहाँ पे वो जब उतरेंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा। वो आज वही हो रहा है, हम लोगों ने कहा था उन्होंने नहीं माना। तो इस तरीके से ऐसी प्लानिंग करते हैं कि अपने मनमर्जी से चलता जा रहा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे सुविधा नहीं होगी, भले बाजार के लोगों को यहाँ आने के लिए एक अप्रोच चाहिए था, क्योंकि वो लंबा पड़ता है शहर से और कोतवाली से तिब्बती तक। तो देखिए वैकल्पिक मार्ग हो सकते थे। तालाब और जो के किनारे जो किले से होते हुए पीछे से आपने पाथवे तो बना ही दिया ना, उसी को आप प्रॉपर वे में और 2 व्हीलर के लिए डिजाइन कर सकते थे, तो वही बोला लो कितने करोड़ रुपए बच जाते। अब यही प्लानिंग को लेकर तो आलोचना हम करते हैं उनकी, और यही अगर उचित जगह पर उपयोग किया जाता तो शहर के काम में आता। आज भी कहते हैं कि प्रसव पीड़ा गुजर रहा था, 15 साल से प्रसव पीड़ा खत्म ही नहीं हुई शहर की। ये तो ही स्मार्ट सिटी की बात, कितने काम हुए सभी ने देखा और कितना भ्रष्टाचार हुआ ये भी देखा है। जो संभागीय मुख्यालय है सागर और जिला भी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जो है किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो बनाया है, वो जब भी जनप्रतिनिधियों से या विधायक से जब भी हम सवाल करते हैं तो वो बड़ी चतुराई से जो है मेडिकल की पढ़ाई पे आ जाता है। हमने ये विभाग की पढ़ाई शुरू करा दी, हमने इतने एक्सटेंशन दिला दिया, हमने ये लैब खुलवा दी। दरअसल जनता मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाएं चाहती है और ये सोचकर आती है यहाँ पे स्पेशलिस्ट होंगे, जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी पढ़ने वाले भी मिलेंगे, और जो प्रोफेसर लेवल के हैं वो उस विषय के विशेषज्ञ हैं वो हमारा इलाज करेंगे। लेकिन साहब गए नहीं स्थिति, बखान करने के लायक शब्द नहीं है कि सागर मेडिकल कॉलेज की स्थिति तो आम जनता खुद जानती है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जो डीन बैठे हैं RS वर्मा बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हैं, जो जिनको टीम वर्क भी नहीं आता है, कोई वहाँ का कोई उनकी सुनता नहीं, ये भी जानकारी में आया है। अनकंट्रोल्ड पुलिस व्यवस्था है, अराजकता का माहौल है BMC में, जिसको जब आना है आता है, जिसको नहीं आना नहीं आता है। अनस्किल्ड लोग लगे हैं, भर्तियाँ हो रही हैं, टेंडर हो रहे हैं इसमें पूरा, और आप कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो ये मेडिकल कॉलेज तो कम भले ही थे पहले, लेकिन जबलपुर मेडिकल कॉलेज, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, और ये सारी चीज़ों में इतनी लोगों का मनोवैज्ञानिक रूप से इतनी एक सबल मिलता था कि हम यहाँ आए, वहाँ पे वास्तव में विशेषज्ञ लोग जो रहते थे और वो उनको ट्रीटमेंट मिलता था, लाभ मिलता था। या तो साहब सभी को उसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा शहर और जिला जानता है कि मेडिकल कॉलेज के रूप में इन्होंने क्या दिया। बिल्डिंग बनाने से क्या होगा जब जो है विशेषज्ञ ही नहीं रहेंगे। भाजपा जो है लंबे समय से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, सागर विधायक भी लंबे समय से विधायक हैं, रोजगार के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए गए सागर के लिए, आज भी पलायन करने के लिए लोग मजबूर हैं। वोट उनको आसानी से मिलती जाती है, जितनी बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, बेनिफिशियरी डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं लगातार सत्ता में रहने के कारण जो है उन्हें जो सिस्टम डेवलप कर लिए हैं, जो उनका संगठन पूरा हो गया, वो उन्हें पॉकेट्स में जो है जनता को बरगला के रखा है और कहीं ना कहीं मजबूर भी करके रखा है। तो उनने और जनता की जो ध्यान भटकाने वाली जो ज़्यादा चीज़ें हैं उन पर फोकस किया है। जनता हमारी सीधी साधी ज़्यादा उसकी समझ का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। आपको
मंडली भजन मंडली की चीज़ें बांट दी, क्रिकेट किट बांट दी, या आपको जो है सामुदायिक भवन आपका जो है वो बना दिया, तो उस पर जनता वोट इनको दे देती है। अच्छा बोलते हैं, अच्छा स्वभाव है, हर मौत मट्टी का काम हो, चाहे उनका गंदा डस्टोन का काम हो, आते हैं तो उसके लिए भी वोट देते हैं, मीठा बोलते हैं। अरे साहब अच्छे आदमी हैं तो हम उनको पुरस्कार दे दे रहे, सागर रत्न का पुरस्कार दे दे रहे हैं, लेकिन हम उनको चुन क्यों रहे हैं? हम अपने शहर को उनके हवाले कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि बनो, हमारे शहर के लोगों को रोजगार के अवसर के लिए फैक्ट्रियाँ लगवाओ, हमारा जो विकास के लिए पैसा सरकारें भेज रही हैं वो पूरा उपयोगी हो। अब 8 दिन में अभी जो आनंद फार्म में टेंडर कर दिए और नशा डाउन मचा दिया। कोई नगर निगम की कार्यप्रणाली देख लो, स्मार्ट सिटी के देख लो, इनके ही ठेकेदार काम कर रहे हैं। कितना कोई पैरामीटर नहीं है, इंजीनियर काम करना भूल चुके हैं, और इंजीनियर भी वो आ गए जो जानते ही नहीं है काम करना। वो तो कहते रातों रात लपेट दो, कितनी तस्वीरें सामने आती हैं। नाली में पानी भरा हुआ है और उसमें निर्माण कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। आप सब राशन और उनकी कुटीर के मामले में जनता को ब्लैकमेल करके वोट ले रहे हैं, और जनता हमारी सीधी साधी है। लेकिन अब जनता को समझना होगा ये चीज़ें कि हम उनको क्यों चुन रहे हैं, हम अपने शहर को उनके हाथ में दे रहे हैं। तो उनसे जो चीज़ उनकी जिम्मेदारी है, क्या वो कर रहे हैं कि सिर्फ हमसे अच्छा व्यवहार, अच्छी बात करके, हमारा दिल जीत के और वोट ले जा रहे हैं? वोट लेने के बाद क्या कर रहे हैं? तो वो करनी और कथनी का अंतर कहलाता है। ये वही सागर में जो है विकास के नाम पे स्मार्ट सिटी आई, जो है बरसात के मौसम में देखने में आता है कि जो जल भराव की समस्या जो है निचली बस्तियों में हो जाती है, तो गरीब लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके लिए जो है लगातार कहा जाता है कि हम उपाय करेंगे, परंतु कोई उपाय नहीं किए गए। मध्य प्रदेश में सागर उन चुनिंदा शहरों में है जिसको स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट मिला, 60-65 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसके तहत जो है बरसाती पानी शहर के बाहर ले जाने का एक मैकेनिज्म है, उसके लिए अलग से नाली बनाए गए। पूरा बहुत भ्रष्टाचार की भेंट है। कहाँ से नाले निकले हैं, कहीं सकरे हैं, कहीं चौड़े हैं, कहीं ऊंचे हैं। हर बरसात में आप देखें यहाँ पे मृदुला साहब आज की क्या स्थिति होती है, मलमूत्र लोगों के घर में भर जाता है। लेकिन जनता सहनशील है और राशन और फिर कोई बात आ जाती है कुटी के नाम पर ये वोट ले जाते हैं। लेकिन ये निर्माण के नाम पर, विकास के नाम पर, सिवाय बर्बादी के और भ्रष्टाचार की कुछ नहीं किया। ये स्थिति है। तो उन मुद्दों को वो हल करेंगी, लेकिन किसी भी तरीके से जो है उनका अपने परिवार की जो आप उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र है उनका नाम लेने से जरूर बचते दिखाई। शैलेंद्र जो है लगातार विधायक हैं, स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए आए हैं, वो किस तरह से जो है विकास कार्य हुए हैं आपने, क्योंकि अक्सर देखा गया कि आपने लगातार जो है जनता के मुद्दों पे प्रमुखता से आवाज उठाई है, और जो राशि आई थी उसका किस तरह से बंदरबांट किया गया है आपने भी देखा है। तो क्या विकास कार्य, जिन विकास कार्यों के लिए पैसा आया तो वो हकीकत में हुए हैं? देखिए, विकास कामों के लिए निश्चित तौर पर बहुत पैसा आया बीजेपी गवर्नमेंट में, बहुत पैसा आया। 10 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकार एक स्थायी विपक्ष होता है जो सत्ता के लिए एक अलार्म का काम करता है कि आप जागते रहें, आप सतर्क रहें, आप अच्छे से विकास काम करें। लेकिन हमें कभी भी बहुत कम है ऐसा अवसर आया हो या उनकी तारीफ करने का कोई अवसर मिला हो। हम विकास कामों में जो गैर जरूरी विकास काम थे उन वो देखने को मिले शहर में। जो विकास काम हुए उनमें भारी भ्रष्टाचार हुए, तो तमाम प्रकार से हम खुद वो खबरें उठाते रहे और उनके काम जो थे उनकी आलोचना करते रहे। जैसे आप सागर तालाब का मामला ले लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट में उसकी प्लानिंग हुई थी और कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन चूँकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसके तहत उसकी एक अलग संरचना है, लेकिन उसमें सलाहकार के रूप में महापौर और सांसद विधायक की भूमिका रहती है। अगर वो इस बात से कहें कि हमारी कोई भूमिका है तो ये वो नकार सकते हैं वैधानिक रूप से, लेकिन बिना ये परिकल्पना नहीं की सकती कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो बिना इन जनप्रतिनिधियों की कोई सहमति के कोई काम होता हो ऐसा स्वीकार किया जाना मुश्किल है। वो पल्ला झाड़ लेते हैं। आज सागर में स्मार्ट सिटी के जितने भी काम हैं उन्होंने प्रमुख काम अगर देखें, सिर्फ एक रिंग रोड बनी जिनको 4 प्रकार से वो बता दें, विश्वविद्यालय की रोड बता देते हैं, या सिविल लाइन से तिली से मेडिकल कॉलेज से आपका दीनदयाल चौराहा, वहाँ से गोपालगंज। दरअसल ये एक सर्कल है, 4 बताते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका। फिर आपने तालाब की बात, जो मैं फिर से उस पर आऊँगा कि जिस दिन से तालाब का प्रोजेक्ट बना था वो बड़ी बीजेपी गवर्नमेंट के समय पर ही बना था। विरोध उसका चालू हो गया था क्योंकि उसमें जो
जो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी ने बनाया था, उस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में ही भ्रष्टाचार की मुँह आने लगी थी। तो ये जो है इसमें इस पद्धति से यदि भ्रष्टाचार होता है, इस तरीके से काम होगा तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, काम नहीं होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि क्या करते थे, हमें ये बताते थे घाट सुंदर हो जाएंगे, हम अच्छा रेस्टोरेंट बनाएंगे, हम बादले बनाएंगे। जबकि सागर की जनता की आत्मा इस बात से दुखी है कि वो झील गंदी है। हमें आप कितनी सुंदर बना दें, वो एक ठीक है आप बना देंगे, अच्छा लगने लगेगा, लेकिन वो जिंदा तो रहे। मरी हुई चीज़ को आप मेकअप कर देंगे तो उससे क्या संतुष्टि मिलेगी। और हम सागर वासियों के लिए झील का क्या स्थान है वो आप समझते हैं। हमारे हृदय में है सागर झील, वो हमारी अस्मिता का सवाल है उस झील। तो लोग चाहते थे हमें इतना करोड़ों का काम या घाटों का निर्माण ना करें आप, चलेगा, लेकिन झील को जिंदा कर रहे हैं, उसको सुंदर बना रहे हैं। और अमूमन वही हुआ, बहुत विरोध हुआ, हम लोगों ने विरोध किया, हम खबरें चलाई, खबरों की व्याप पर युवाओं ने आंदोलन किए, 40-40 दिन धरने पे बैठे, लेकिन साहब कोई सुनने तैयार नहीं। आज भी वो दावा करते हैं कि हमने इतने डंपर, इतने हज़ारों डंपर से निकाल दी और हम आचमन करेंगे उस पानी का। हाँ, नाला टैपिंग हुई, लेकिन उसमें भी हम लोगों को वो पता है, कभी वो होगा एक मंच पर तो हम बताएंगे उनको कि आप हम लोगों के विरोध के बाद कितनी सारी चीज़ें जो हैं भ्रष्टाचार करने से रोका जा सका, भ्रष्टाचार उसका पैसा बर्बाद होने से रोका जा सका। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जो नाला टैपिंग का काम था, जिसमें जितने भी 40 जिसमें नाले मिल रहे थे, इन लोगों की प्लानिंग में था कि हर नाले के जहाँ पे भी एंटर होता है झील में, वहाँ पे एसटीपी बना रहे थे, करोड़ों रुपए का अपव्यय कर रहे थे कि एक जगह बननी चाहिए थी। तत्कालीन कलेक्टर थी, उन्होंने बाद में समझा कि हमारे आरोप और हमारी आपत्तियाँ सही हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट किए इनने, फिर एक एसटीपी बनी और उनने वो सर्किल बना के वो नाले का पानी रोका, ठीक है, लेकिन आप उसी में से सीवर का पाइपलाइन निकाल दिया आपने, उनको कैसे अनुमति दी? ये क्या मजाक हो रहा है? आप एक तरफ साफ कर रहे हैं झील, आप गंदा पानी की पाइपलाइन दूसरे का वो डैमेज हो जाएगी, फिर गंदा हुआ है, फिर आचमन करेंगे कैसे लेंगे हम? तो इस तरीके एक और मुद्दा था कि जब शुरू में प्रोजेक्ट बना था, जिसका अमेंडमेंट हम लोगों की आपत्ति के बाद हुआ, सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएगा शहर। प्रोजेक्ट बनाया था कि जिस पानी जो तालाब का है उसको डिस्चार्ज करने पर 49 रुपीज़ पर लीटर का जो है चार्ज लगा रहे थे CSR रेट से। हम लोगों ने आपत्ति की और उसका वो मैकेनिज्म, हमारे यहाँ की स्थितियाँ झील की ऐसी थी कि मौका प्रधान तोड़ देना था, पानी पूरा निकल जाता, वो बिल पेश करते थे 10 करोड़ रुपये की राशि का आंदोलन हुआ था सिर्फ पानी डिस्चार्ज करने का। हम लोगों की आपत्ति के बाद और कलेक्टर को जब समझ में आया कि नहीं इनकी आपत्तियाँ सही हैं, तब उन्होंने अमेंडमेंट किया उसका कि नहीं, जो पानी ग्रेविटी से डिस्चार्ज होगा उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद यदि आप पंप लगा के पानी डिस्चार्ज करते हैं तो उसका पैसा काउंट करके दिया जाएगा। तो हम लोग बहुत पूरा भ्रष्टाचार तो नहीं रोक पाए, लेकिन वो चीज़ें जनता के सामने भी नहीं है जो हम लोगों ने करोड़ों का भ्रष्टाचार रोके, भ्रष्टाचारियों के मुंह में पैसा जाने से बाहर निकाल के लाए। अब वो क्या कर पाए? सिर्फ डिसिल्टिंग का भर कर पाए कि इतने डंपर निकाल दिया, उतने निकाल दिया, पता ही नहीं साहब कितना निकाल दिया। तो इस तरीके से जो है उनके विकास काम वो करते, अगर जिजीविषा होती, यदि ईमानदार होते तो आपको इतने अवसर थे, लेकिन आप सिवाय जनता को और बोर्ड की राजनीति की, उनने विकास कामों पे पैसा सही सदुपयोग नहीं हुआ। अब जो 2-4 काम हो पाए हैं, जैसे स्टेडियम अच्छा बन गया, खेल परिसर बन गया, कुछ यूजलेस भी हुए, तो वो लेकिन वो कोई वो उल्लेखनीय। ये तो हुई विकास की बात। अब इसके बाद जो है फिर अपन वहीं आ जाते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में जो है एक ही परिवार के दोनों प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो क्या जनता इसके बीच कोई तीसरा विकल्प तलाश रही है सागर की जनता? देखिए, ये राजनीतिक दलों की तानाशाही का प्रमाण है। अब ये समझ जाना चाहिए, राजनीतिक दल इतने तानाशाह हो चुके हैं कि आप दोनों दलों में बटे हुए। आपका प्रत्याशी, लोकतंत्र में हमें व्यवस्था दी गई है कि आप जनता अपना प्रत्याशी चुन सकते हैं। अब याद करिए आपने कब अपना प्रत्याशी चुन लिया? आप जब भी चुनते हैं या कांग्रेस का होता है वो, या भाजपा भारतीय जनता का, आपका नहीं है। ये दिलो दिमाग से जिस दिन जनता निकाल देगी उस दिन उसको सच्चे जनप्रतिनिधि मिलने लगेंगे। इंतजार करते हैं साहब, टिकट घोषित हो जाए, किसको दे हम उसको वोट देंगे, वो तुम्हारा थोड़ी ना है, वो तो कांग्रेस का है, बीजेपी ने घोषित किया, बीजेपी का है। अब वो उसके लिए काम करेगा तो तुम्हारे लिए काम करेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि सागर में अब उनकी तानाशाही की इंतहा देखिए आप, कि एक तो पहले देते थे तो वो सागर में जैन समाज 40 साल से राज कर रहा है, 12,000 वोटर है मात्र,
2,08,000 वोटर के बीच में 12,000 वोट के जनसंख्या वाली जाति को आप टिकट देते हैं, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था की शिकार ये राजनीतिक दल है, इसमें पूंजीवादी लोगों को ही बढ़ाते हैं, तो उनको आप टिकट देते हो। बाकी की आप सामाजिक न्याय की बातें बहुत करते हो, आप ओबीसी SC ST पिछड़ा वर्ग और की हक और अधिकार की बात करते हो। सागर में इस बार का टिकट जो महिला को दिया है, न सिर्फ ओबीसी SC ST के लोगों की जो प्रतिनिधित्व था उसको, उसकी बात को ढांकने के लिए महिला को उन्होंने दी। किसी भी स्थिति में वो प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती, अब विकल्प का उन्होंने घर ही में दे दिया। अब मैं चलिए ठीक है, आपके दल में क्या पूरे शहर में जैन साहब के परिवार के अलावा कोई व्यक्ति नहीं था? कांग्रेस की ही बात करें तो कितने सारे अच्छे लोग थे, मुकुल पुरोहित थे, रामजी दुबे थे, संतोष पांडे जी, उनका बेटा एक युवा बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है वो थे, और ओबीसी के लीडर्स भी थे, राकेश राय जी थे, रमाकांत यादव जी थे, बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम अगर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मांग रहे थे टिकट जिनको आप दे सकते थे। सुदेश जैन भी हो सकते थे, यदि आपको व्यापारी वर्ग को ही देना है तो उनको भी आपने दे दिया, या जो भी स्थितियाँ उन्होंने ना मांगो, लेकिन आपने घर ही में दे दिया। मतलब आपको जनता की भावनाओं का और एक नैतिक चीज का भी, कि चूंकि प्रतिद्वंदिता की चीज है और मारकाट हमने देखी है, सरकारें गिराने और बनाने के लिए लोग बिक रहे हैं और लोग तोड़ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। आप एक तरफ तो एक दूसरे को लड़ते हैं, आपको घर में आपने टिकट दे दिया, मैंने आप ऊपर भी कितने मिले हुए हैं, ये जनता को समझ रहा हूँ। अब विकल्प का अभाव है, जिस कल से रात से जो टिकट आया, उसके बाद सागर में एक बड़ा ऊहापोह की स्थिति में जनता है और बड़ा आक्रोश भी है, जितने लोगों से हम अभी मिले हैं, और वो अब जो है मुझे लगता है कुछ क्रांति करने के मूड में सागर की जनता मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सीधा दोनों राजनीतिक दलों ने सागर की जनता के स्वाभिमान पर चोट की है कि आपने एक ही घर में टिकट दे दी। लंबे समय से लोग टिकट की आस लगाए रहते हैं और प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से देख लें तो मुकेश जैन ढाना जो है वो लगातार मांग रहे हैं कि लेकिन उनको नहीं दिया आपने टिकट। तो एक ही परिवार में देना, तो ये खामियाजा मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब जैन समाज ने बहुत सेवा कर ली है सागर की। अब मुझे लगता है कि सागर की जनता उनसे सेवा का प्रभार इस बार वापस लेने के मूड में मुझे दिखाई दे रही है और आक्रोश है। और तीसरे विकल्प की सुखमुखाहट, जो शहर के स्तंभ हैं, इस शहर के सिद्धांत लोग हैं, इस शहर की चिंता के वो जो स्वाभिमानी लोग हैं, उनको दिलो दिमाग पर वो जिसकी दलगत राजनीति से के कारण नहीं, या व्यक्ति सुनील जैन, शैलेंद्र जैन या निधि जैन के कारण नहीं, उनको ये अपमानित हो रहे हैं कि आपको सब एक ही परिवार मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, जबकि वो गैर राजनीतिक लोग भी है जो आक्रोश जता चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार सागर विधानसभा का चुनाव में सागर की जनता किसी क्रांति की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस में एक चीज और चल रही है कि जो है निधि जैन को महापौर का भी टिकट दिया गया था, जनता ने उन्हें नकार दिया, उसके बाद भी जो है कांग्रेस ने दोबारा दाव दे दिया। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनको कोई मिलता ही नहीं, मिलता वो देखना नहीं चाहते, वो किसी को पूंजीपतियों के अलावा। मुझे बताइए, सागर में बड़ी उद्योगपति हैं ये लोग, और बड़ी उद्योगपतियों ने हमेशा सागर की राजनीति को पर कब्जा करके रखा है। और जितने भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए रोजगार नहीं आया, तो उसके लिए भी इन्होंने बताते हैं, उस समय की भी राजनीतिक बताते हैं कि कोई अगर बड़ी फैक्ट्रियाँ आती थी तो ये लोग आपत्ति लगाते कि इनकी बिड़ी कौन बनाए। पूंजीवादी जो होता है, जो व्यापारी है, वो कभी जन सेवक हो ही नहीं सकता। ये इनने मिला दिया है, पत्रकार होता है, नेता राजनीतिक होता है, व्यापारी होता है। इन सारे लोगों को, इन सबके क्षेत्र अलग अलग होते हैं। आज सारे व्यापारी को आपने नेता बना दिया है, वो समाज सेवी कैसे होगा? वो व्यापारी है साहब, वो हर एक सेवा में भी अपना व्यापार देखेगा कि नहीं देखेगा? उसका काम ही, उसका कर्म ही निर्धारण है व्यापार करने का। आपने उसको सेवा का कार्य दे दिया। सेवा का कार्य परहित का काम होता है, लेकिन ये सत्ता के जो काम होते हैं तभी तो दूषित हो गई पूरी व्यवस्था। ये व्यापारी है, ये कभी सेवा भाव से इनसे कल्पना कर ही नहीं जा सकती, उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप व्यापारी कोई सेवा भाव से। और जब अर्थ की बात होती है, जब फंडिंग की बात होती है, विकास के लिए बजट की बात होती है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि ईमानदारी से वो चाणक्य जैसी जो किंवदंतियाँ सुनते थे कि वो दीपक जलाते थे तो राजकाज के लिए वो राज का दीपक जलाते थे, वो घर के लिए वो दीपक बुझा के घर का दीपक जला देते थे। इतनी शुचिता की आप कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए नहीं होगा। आप जो राजनेता है
जो राजनीतिज्ञ है, जो जनता के बीच में है, वो जनता के बीच में रहता है, और जो जनता के बीच में रहता है उनकी सुख दुख, उनकी ज़रूरतें, उनकी भावनाएं, उनके स्वाभिमान, उनका सारी चीज़ें एब्जॉर्व करते हैं। बड़े लोग व्यापारी लोग, उनकी वो तो सिर्फ उनको अच्छा बोलना, आप लोग वोट दे दो, बड़ी पार्टी से टिकट ले आना। बड़ी पार्टियाँ भी आजकल डिपेंड हो गई हैं कि भाई जो आसानी से, जो फाइनेंस, जो स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, हम उसको दे देंगे। कुल मिला के लोकतंत्र ही जो है कमजोर होता जा रहा है, तो आप सोचना होगा। तो जो है सत्ता के इस बाजार में क्या इस बार सागर की जनता जो है तीसरा विकल्प है बहुत मजबूती के साथ चुनेगी? निश्चित तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बड़ी विचित्र, अचंभित करने वाली